इससे पिछली वाली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 का एंगल्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम अपने लाइंस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो लाइंस में हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस है दो टाइप की। अब पेयर ऑफ लाइंस कौन से दो हैं? पहली है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है सब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ कि पेयर ऑफ लाइंस है क्या। और दूसरी होती है ट्रांसवर्सल। एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है यानी कि कट करती है, तो ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। मीन्स लाइन को नेम दे दो, लाइन ए और लाइन बी ने आपस में एक दूसरे को कट किया। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें पता लगता है कि कौन सी दो लाइन है जो एक दूसरे को कट कर रही है। कैसे भी हो सकती है, बस लाइन को कट करना होगा। ओके, तो पहला जो था इंटरसेक्टिंग लाइन वो हमने पढ़ लिया। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है वो पढ़ेंगे। तो ट्रांसवर्सल वो होती है जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो लाइन को डिफरेंट पॉइंट्स पे। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक लाइन ऐसे, इसको नेम दिया ए। एक लाइन जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, ऐसे कुछ इंटरसेक्ट किया यानी कि काटा, और ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, दो अलग अलग पॉइंट हो गए, तो इसी का मतलब है ट्रांसवर्सल। जब एक लाइन किसी दो लाइन को दो पॉइंट पे काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो हमारी ट्रांसवर्सल कहलाएगी। ओके, इसे सिंपली नेम दे दो बी एंड सी। और इसे हम कैसे कहते हैं? इसे हम कहेंगे कि ए इज द ट्रांसवर्सल ऑफ बी एंड सी लाइन। ऑल्सो जब ट्रांसवर्सल लाइन फॉर्म होती है तो कुछ एंगल्स भी फॉर्म होते हैं। अब हम उन एंगल्स को पढ़ेंगे। ओके, इंटरसेक्टिंग समझ लिया, ट्रांसवर्सल समझ लिया। अब ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें समझेंगे। तो पहला है इसमें हमारे पास इंटीरियर एंगल। अब हमारे इंटीरियर एंगल्स होते कौन से हैं वो समझते हैं। सिंपल जो हमने यहाँ बनाया है ट्रांसवर्सल, यहीं पे समझ लेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जहाँ P और C के बीच में जो एंगल्स फॉर्म होंगे उसे हम इंटीरियर एंगल कहेंगे। इंटीरियर से याद रखो अंदर, अंदर या ये वाली साइड जो है ये दोनों बाहर हो गई, ये वाली साइड जो है ये हमारी अंदर हो गई। तो इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो B और C जो लाइन है इनके बीच फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये हमारे इंटीरियर एंगल है। नाम भी दे दो आप, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सिंपल। और यहाँ पे मेंशन कर दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो हमारे इंटीरियर एंगल है। सिंपल याद रखो, इंटीरियर एंगल से जो एंगल्स अंदर फॉर्म होते हैं उसे हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, लाइन बी और लाइन सी के अंदर जो फॉर्म होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट होते हैं। मीन्स इंटीरियर बी और सी के अंदर बनते थे, एक्सटीरियर बाहर बनते हैं बी और सी के। इंटीरियर अंदर के लिए, एक्सटीरियर बाहर के लिए। ओके, बाहर मीन्स यहाँ वाले ये जो एंगल्स है, एंगल्स नेम दे दो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जो हमारे बाहर वाले एंगल्स हैं। और यहाँ मेंशन कर दो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। आप नंबर ही देना, मैं इसे समझाने के लिए अल्फ़ाबेट का भी यूज़ कर रही हूँ। तो दो एंगल यहाँ क्लियर हो गए। अब हम अपना थर्ड एंगल पढ़ेंगे जो कि है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो सेम पोजीशन पे बनते हैं। अब सेम पोजीशन से क्या मतलब है? सिंपल, जैसे हमने पहले करा था, एक लाइन है, लाइन ए,
उसने दो लाइन को इंटरसेक्ट किया, बी और सी आप अच्छे से रूलर से बनाना। ऑल्सो दो पॉइंट पे किया, ये वाला और ये वाला, जो ट्रांसवर्सल कहलाता है। ओके, सिंपल। अब देखो सेम पोजीशन से ये मतलब है, सिंपली एंगल ये वाला, जिसे मान लो मैंने नेम दिया एंगल 1, और ये वाला जिसे मैंने नेम दिया एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4, ये वाले, यानी कि ऐसा था कुछ लाइन हमारा यहाँ पे ये वाला और ये वाला ऊपर ऊपर सेम पोजीशन पे है, इन्हीं को कहते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिंपली नेम दिए थे मैंने, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। वाई? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो था ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी सेम पोजीशन पे है, इसीलिए हम इन्हें भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही कहेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ऑल्सो यहाँ पे भी ऐसे समझ लो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके। ओके, और इसे नेम दे दो सिंपल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। एंड देन आप लिखो अच्छे से कि कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिंपल इतना समझ लो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम पोजीशन पे बनते हैं। अब सेम पोजीशन कैसे होगी? सिंपल ऐसे है हमारा, मैं फिर से समझा रही हूँ, लाइक दिस। ऐसा हमारा कुछ ट्रांसवर्सल बनता है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके, सिमिलरली ये वाला इसके एंड ये वाला इसके, और सिंपल नेम दे दो। ओके, तो ये है हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एंगल था। अब हम अपने फोर्थ टाइप ऑफ एंगल पे मूव करेंगे। अब फोर्थ टाइप है हमारा एंगल का ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप हैं। पहला है इंटीरियर, जो हम पढ़कर ही आए थे, और दूसरा है एक्सटीरियर, ये भी हमने पढ़ रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। अब क्या चेंजेस हैं वो हम पढ़ेंगे। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को समझने से पहले ऑल्टरनेट समझ लेते हैं क्या होता है। ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब होता है ऑपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल्स ऑपोजिट कैसे होते हैं, क्या है, सब समझेंगे। अगर हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो हम इंटीरियर एंगल्स के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। एक्सटीरियर में जो ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कैसे? सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा, जब हम करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी। सिंपल सा, जैसे हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं, लाइक दिस बना लो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, नेम दे दो लाइन ए, लाइन बी एंड लाइन सी। अब सिंपल देखो, पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये तो हमें पता है। जो ये वाले एंगल्स होते हैं इन्हें हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए? ये वाला एंगल जो है इसका ऑपोजिट कौन सा है? इसका ये वाला ऑपोजिट है, इसका ये वाला ऑपोजिट है। सिंपल नेम दे दो, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4। अब लिखो यहाँ पे एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सिमिलरली एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का क्या मतलब है? सिंपल देखो, एक्सटीरियर एंगल्स पता है हमें कि ये वाले होते हैं। अब इसमें एंगल ये वाला, अगर मैं इस वाले की बात करूँ, सिंपल नेम दे दो, अल्फ़ाबेट नाम दे रही हूँ मैं, एंगल ए, एंगल सी, ये वाला एंगल ई एंड ये वाला एंगल एफ। ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। सिंपल, अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा फिर से बना लो कुछ ऐसे। ये वाले हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। नेम दो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। अब देखो ऑपोजिट में देखना है तो एंगल 1 का ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट ये वाला होगा। ऐसे ही तो होता है ना ऑपोजिट वाले, तो इसका ऑपोजिट ये वाला हुआ, तो एंगल 1 के इक्वल आ जाएगा एंगल 4, एंगल 2 के इक्वल आ गया एंगल 3। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट अपोजिट होते हैं, एक्सटीरियर जो बाहर के होते हैं। बाहर वाले एंगल्स की बात हुई है, ऑल्टरनेट यानी कि अपोजिट में। ओके,
तो ये था हमारा 4th और 5th एंगल। ओके, अब हमारा 6th एंगल है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब लिख तो हमने दिया, अब इसे समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सिंपली पहले हम बनाते हैं, जैसे हमारा ट्रांसवर्सल होता है लाइक दिस, ये हर किसी में बना लो, A B एंड C, ये बन गया हमारा ट्रांसवर्सल। अब एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी कि एंगल्स जो सेम साइड में है, मीन्स अगर ये वाला एंगल और ये वाला ये एक ही तरफ है, सेम है इनकी साइड, तो सेम साइड मीन्स एंगल नेम दे दो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो इक्वल हुआ। अब क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम साइड में बन रहे हैं। एंड सिमिलरली ये वाला और ये इसके इक्वल हुआ क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं इनकी साइड जो है वो सेम है। और इन्हें नेम दो एंगल 3 और एंगल 4, ये भी इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, बिकॉज दीज आर द एंगल्स जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में फॉर्म हो रहे हैं। आप यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन भी करोगे। अब लास्ट का हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस वाला। अब इसमें क्या है सब पढ़ेगी। सबसे पहले पैरेलल से स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है? तो पैरेलल लाइंस वो पेयर ऑफ लाइंस होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, दे नेवर इंटरसेक्ट। ओके, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। पैरेलल लाइन वो लाइंस होती हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, और ये ऐसे नेम दे दो लाइन ए एंड लाइन बी। ओके, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, एंड जब डिस्टेंस सेम होता है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि आप इसे जितना भी एक्सपेंड करोगे ये इसी में बढ़ता जाएगा, तो कभी कोई पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि ये इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपल याद रखो, पैरेलल लाइन वो लाइन्स होते हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती? क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस जो है, यहाँ लिख भी लो, डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल लाइन ऐसे ही बने। पैरेलल लाइन कैसे भी बन सकती है, लाइक दिस, ऐसे डिस्टेंस सेम होगा, ऐसे तो बनी गई है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, कैसे भी बन सकती है। ऑल्सो दो लाइन पैरेलल नहीं है, उनका जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, तो उस केस में हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग, ये आर है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो दो बनते हैं और उन्हें हम ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स, ये जो दो एंगल्स होते हैं इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में होता है। ठीक है, पूरा यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ मैं। ये उस केस में होता है जब लाइन जो है पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का। विद दिस वी कंप्लीट आवर होल चैप्टर। आई होप हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई विल बी बैक इनटू सम न्यू वीडियोज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।